अरे वो शिकारी पक्षी, कहाँ भागे जा रहा है? रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम मेरे कबूतर को मार दोगे। रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे ये किसान तो मेरे पीछे ही पड़ गया। चील अपनी जान बचा के भागा और वो भागते भागते जंगल में चला गया। जंगल में टुनटुनी ने अपने 7 अंडों को जन्म दिया था। टुनटुनी अपने अंडों के साथ बैठी हुई थी। उसने अपने घर के आगे बहुत सारे पत्ते लगा रखे थे, क्योंकि जंगल में बहुत सारे शिकारी पक्षी रहते थे। इसलिए टुनटुनी ने अपने घर के आगे बहुत सारे पत्ते लगा दिए, क्योंकि कोई शिकारी पक्षी उसका घोंसला देख न पाए। मुझे लगता है अब इनमें से बच्चा बाहर आने का समय हो गया है। टुनटुनी के घर के आगे एक पेड़ था। उस पेड़ पे चील आकर बैठ जाता है। अरे मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। आज तो कोई खाना नहीं मिला और बहुत पेट दर्द कर रहा है भूख की वजह से। टुनटुनी के 7 अंडों में से एक अंडे में से बच्चा निकल आता है। टुनटुनी का बच्चा निकलते ही बहुत आवाज करने लगता है। माँ, ओ माँ। अरे ये बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है मुझे बहुत तेज भूख लगी है इसके वजह से। टुनटुनी अपने बच्चे को बहुत आसानी से चुप करा देती है। अरे आवाज तो यहीं से आ रही थी। देखता हूँ, परंतु यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। ये आवाज कहाँ से आ रही होगी? यहाँ तो कोई किसी पक्षी का कोई भी घोंसला नहीं है। तो आवाज कहाँ से आई होगी? लगता है मेरे कान बज रहे हैं। ऐसा बोल के चील वहां से चला जाता है। अरे आज मैं तुम्हें चुप नहीं करवाती तो हम लोगों को चील मार देता। अरे माँ, मुझे मजा आ रहा है। अरे पिंकू बेटा, मैं तुम लोगों के लिए खाना लेने जाती हूँ, क्योंकि आज हमारा सारा खाना खत्म हो गया है। तुम अपने छोटे भाई का ख्याल रखना, क्योंकि जंगल में शिकारी पक्षी बहुत है, इसलिए घर के बाहर ना निकलना। मैं जब तक ना आऊँ तब तक तुम लोग घर के बाहर ना आना। हाँ माँ, तुम जाओ, मैं अपने भाई बहनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। कोई भी आए परंतु घर के बाहर ना निकलना। मैं अभी खाना लेकर आती हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना। मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आती हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखना। टुनटुनी अपने घर के बाहर देखती है, कोई पक्षी शिकारी नहीं था वहाँ पे, इसलिए टुनटुनी खाना लेने के लिए निकल जाती है। तभी वहाँ पे चील आ जाता है और उस पेड़ पे बैठ जाता है। वो अपना शिकार लेकर आया था, इसलिए उसको खा रहा था। भैया, मुझे बाहर जाना है, बाहर की दुनिया देखनी है। आप तो कितनी बार माँ के साथ गए हुए हो। नहीं जीती, तुम बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि बाहर बहुत सारे शिकारी पक्षी रहते हैं। नहीं नहीं भैया, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। कैसी है बाहर की दुनिया, वो देखना है मुझे। नहीं जीती, माँ ने मना किया है, जब तक वो ना आए तब तक बाहर नहीं निकलना चाहिए हम लोगों को। दोनों बच्चे अपनी बातें कर रहे थे। बाहर चील उस दोनों की बातें सुन रहा था और उसको पक्का यकीन हो गया कि इस पेड़ के अंदर कोई बच्चे हैं। चील आसपास देखने लगा, क्योंकि बच्चों की आवाज आ रही थी। चील को पक्का यकीन हो गया कि बच्चे यहाँ पे ही है। नहीं चिक्की, हम लोग बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि बाहर बहुत सारे शिकारी पक्षी रहते हैं। अरे आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम। किसी को आइसक्रीम चाहिए? आइसक्रीम, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम।
भैया मुझे आइसक्रीम खानी है, बहुत अच्छी होगी। मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे आइसक्रीम खानी ही है। नहीं चिक्की, माँ लेकर आएंगी तुम्हें जो भी खाना हो, हम बाहर नहीं जाएंगे। लगता है इस तरह से ये बच्चे बाहर नहीं आएंगे। मुझे कोई उपाय सोचना होगा, नहीं तो मैं इन बच्चों को नहीं खा पाऊंगा। लगता है इससे नहीं आएंगे ये बच्चे। मैं कुछ और उपाय सोचता हूँ। चील वहाँ से चला जाता है किसान के खेतों से आम लेने के लिए। चील बहुत सारे आम लेता है, तभी वहाँ पे किसान आ जाता है। अरे ये शिकारी चील तो फिर से आ गया। ये मेरे सारे आम खराब कर देगा। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। किसान को देखकर चील वहाँ से भाग जाता है और वो भागकर जंगल में वापस जाता है और वो एक पेड़ पे जाकर बैठ जाता है। अरे मीठे मीठे आम आए, मीठे मीठे आम आए। किसी को लेने हैं आम, किसी को लेने हैं आम। भैया मुझे आम खाने हैं, मीठे मीठे होंगे आम, मुझे आम खाने हैं, मुझे आम दिला दो। चिक्की, हम बाहर नहीं जा सकते, लगता है ये किसी की साजिश है, इसलिए माँ न आए तब तक हम दोनों बाहर नहीं जाएंगे, वरना हमें माँ डांटेंगी। लगता है ये बच्चे इस तरह से भी बाहर नहीं आएंगे। अरे मेरी पंख टूट गई है, मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। मुझे लगता है चिक्की कि ये कोई शिकारी पक्षी की चाल है, क्योंकि ये पक्षी हमें मार देंगे, इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है ये पक्षी शिकारी ही होगा, इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। भैया आपको मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारी माँ के संस्कार बहुत अच्छे हैं। किसी पक्षी को दुख में देखकर हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ और उसकी मदद करता हूँ। घोंसले में से टुनटुनी का बच्चा बाहर आता है और शिकारी पक्षी को देखकर वो डर जाता है। अरे ये तो शिकारी पक्षी है, अब क्या करूं मैं? अरे अब मैं तुम लोगों को खा जाऊंगा, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शिकारी पक्षी टुनटुनी के बच्चे को पकड़ लेता है। अंदर बैठा हुआ बच्चा ये सब सुन रहा था, वो बहुत घबरा जाता है और यहाँ वहाँ भागने लगता है और वो अपने सभी अंडों को छुपा देता है। अपने छोटे भाई बहनों को छुपाकर वो भी एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है। तभी चील वो अंदर आ जाता है और पिंकू को दबाकर बैठ जाता है और सभी अंडों को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और थैला देखता है, उस थैले में सारे अंडे को भर देता है और वो खुश हो जाता है और वहां से थैला लेकर बाहर निकल जाता है। चील सारे अंडे और पिंकू को लेकर भाग जाता है। टुनटुनी तभी वहाँ पे आती है और देखती है कि उसके घोंसले के पत्ते बाहर से बिखरे हुए थे। वो डर जाती है और वो भागती हुई घोंसले के अंदर जाती है और देखती है कि घोंसले के अंदर अंडे और उसका बच्चा पिंकू नहीं था। तभी चिक्की पत्थर के पीछे से आती है और वो सारी बातें बताती है टुनटुनी को। माँ, एक शिकारी पक्षी आया था, वो सारे अंडे और पिंकू भैया को लेकर यहाँ से चला गया। वो एक गुफा के पास जाने की बात कर रहा था और वो बोल रहा था कि मैं इन सब को खा जाऊंगा, इन सब को मार दूंगा। चिक्की बेटा, तुम चिंता ना करो, मैं अभी तुम्हारे सारे भाई बहनों को लेकर आती हूँ, उन सबको मैं बचा लूंगी, उस चील को मैं छोड़ूंगी नहीं।
किसान भैया, आपको चील को सबक सिखाना है तो मेरे साथ चलो। वो एक गुफा के पास जाकर बैठा हुआ है। हाँ हाँ, चलो, तुम सही कह रही हो चिड़िया। चलो, उस चील को मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो चील मेरे कबूतर को परेशान करता रहता है। चील गुफा में सो रहा था, तभी वहाँ पे किसान आता है और चील को पकड़ लेता है और उसको बहुत ही सजा देता है। अरे मुझे छोड़ दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तू मेरे सारे खेतों को खराब करता रहता है। किसान ने चील को पिंजरे में डाल दिया और टुनटुनी अपने सारे बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगी और उसके अंडों से अब बच्चे भी बाहर आ गए थे। इस तरह से चील को उसके कर्मों की सजा मिल गई और चिड़िया अपने परिवार के साथ खुश रहने